लव नेक्स्ट डोर के 4th एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि काफी देर पानी में रहने की वजह से रियो को छींक आ जाती है, जो कि वो सियोंगो के मुंह पे ही छींक देती है, जिस वजह से वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है और उसे पानी के अंदर डालने की कोशिश करने लगता है। रियो उसे ऐसा करने से मना करती है। कुछ टाइम बाद हम इन दोनों को देखते हैं कि ये दोनों अपने कपड़े को चेंज करके बाहर आते हैं। रियो उसे पूछती है कि तुम्हारे पास इतने सारे कपड़े कैसे थे। तब सियोंगो उसे बताता है कि मैं ज्यादातर बिजनेस ट्रिप की वजह से बाहर आता हूँ, इसलिए मैं अपने साथ कपड़ों को थोड़ा कैरी करता हूँ। इतना कहने के बाद वो रियो को ध्यान से देखने लगता है। रियो उसे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तब वो उसे देखकर कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा छोटी हो। इतना कहने के बाद वो उसे टीज करने लगता है, जिस वजह से वो गुस्सा हो जाती है और उसे लात मारने लगती है और उसके बाद वो उससे टाइम कैप्सूल भी मांगने लगती है। तब सियोंगो उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ये दे दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम अपने पैर को नीचे कर दो। बाद में ये दोनों साथ में बैठकर उस टाइम कैप्सूल को ओपन करने वाले होते हैं, जहाँ पे रियो इसके लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड एंड हैप्पी होती है और वो सियोंगो को भी एक्साइटेड होने के लिए कहती है। तब वो उसे ऐसा करने से मना कर देता है। फिर वो उस टाइम कैप्सूल को ओपन करते हैं, जहाँ पे वो देखते हैं कि इसमें तो मोयन का लेटर है ही नहीं। ये देखकर रियो उससे पूछती है कि क्या तुमने उस लेटर को पानी के अंदर डाल दिया था। तब सियोंगो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। वैसे तुम ये बातें छोड़ो, चलो पहले हम अपने लेटर को देखते हैं। और इतना कहने के बाद दोनों अपने लेटर को बाहर निकालते हैं और पढ़ने लगते हैं, जहाँ पे सियोंगो तो अपने लेटर को देखते ही उसे छुपाने की कोशिश करने लगता है और रियो अपने लेटर को पढ़ने के बाद सियोंगो से कहती है कि लाओ तुम अपना लेटर मुझे दो, मुझे भी तुम्हारा लेटर पढ़ना है क्योंकि तुमने भी मेरा लेटर पढ़ा था। इतना कहने के बाद वो उसके लेटर को लेने की कोशिश करती है, लेकिन सियोंगो अपने लेटर देने से मना कर देता है और वहाँ से भागने लगता है। रियो उसका पीछा करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि सियोंगो बहुत ही तेजी से दौड़ता है और भागते हुए अपने घर आ जाता है। रियो उसे इस तरीके से भागते हुए देखती है और सोचती है कि आखिर उसने अपने लेटर में ऐसा क्या लिखा था जो वो अपने लेटर को मुझे दिखा नहीं पाया। वेल सियोंगो घर आने के बाद उस लेटर को पढ़ता है, जिससे हमें पता चलता है कि सियोंगो स्कूल टाइम में रियो को पसंद करता था और उसने इस लेटर में लिखा था कि आने वाले 10 सालों के अंदर ही वो अपनी फीलिंग के बारे में रियो को बता चुका होगा, जो कि वो अब तक ऐसा नहीं कर पाया था। प्रेजेंट में सियोंगो उसी लेटर को पढ़ता है और सोचता है कि मैं उस टाइम भले ही उसे पसंद करता था, लेकिन अब मेरे मन में उसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। और इतना कहने के बाद वो उस लेटर को फाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो रुक जाता है। अब रियो को भी देखते हैं, जो कि घर वापस आ रही होती है और रास्ते में उस लेटर को पढ़ती है और कहती है कि इसमें भी मेरा कोई भी सपना नहीं है। अब नेक्स्ट सीन में हम रियो की फैमिली को देखते हैं, जिनकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा है और इधर सियोंगो के पेरेंट्स के बीच में भी कुछ भी सही नहीं चल रहा था। आगे हम सियोंगो को देखते हैं, जो कि अपने काम के लिए जा रहा होता है और तभी रियो उसे धक्का मार के आगे निकल जाती है। ये देखकर वो उसे कहता है कि ये हिट एंड रन का केस हो सकता है। ये सुनकर वो रुक जाती है और कहती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। सियोंगो कहता है कि कुछ नहीं, वैसे तुम इस समय कहाँ पे जा रही हो। तब रियो उसे बताती है कि वो लाइब्रेरी जा रही है। इतना कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है। तब रियो से पूछती है कि क्या तुम्हें जानना नहीं है कि मैं वहाँ पे किस लिए जा रही हूँ। इतना कहने के बाद वो उसे एक बुक दिखाती है और कहती है कि ऐसा लगता है कि मुझे इस बुक के सहारे मुझे अपना सपना मिल जाएगा। ये सुनकर वो उसे कहता है कि ये कैसे हो सकता है। तब वो उसे कहती है कि इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे अपने सपने को ढूंढने में थोड़ी आसानी मिल सकती है। अब इतना कहने के बाद ये दोनों सियोंगो के ऑफिस में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद रियो इधर उधर की बातें करने लगती है, जिसे देखकर सियोंगो उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम इस तरीके से बिहेव क्यों कर रही हो, क्योंकि तुम्हें फ्री का कॉफी चाहिए। रियो कहती है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो। इतना कहने के बाद वो कॉफी पीने के लिए चली जाती है और उसके बाद वो उसके ऑफिस की इधर उधर की चीजें टच करने लगती है, जिसे देखकर सियोंगो उसे कहता है कि मेरी चीजों को टच मत करो। तब यहाँ पे कोसीओ आ जाता है और वो सियोंगो को बताता है कि यूएसए की जो ग्रिप कंपनी है वो सोल में अपना एक कंपनी खोलना चाहती है और जिसकी डिजाइन वो हमसे कराना चाहती है। ये सुनकर ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये काफी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था। लेकिन रियो जैसे ही ग्रिप का नाम सुनती है वो थोड़ी सी सैड हो जाती है। अब इसके बाद इन्हें उन्हें मेल भेजना था और साथ ही कुछ बातें करनी होती है, जो कि पूरा का पूरा इंग्लिश में होता है। जब ये दोनों बैठते हैं तब इन्हें कोई भी कुछ भी बातें समझ में नहीं आती है। ये देखकर ये सोचते हैं कि इन्हें किसी को हायर करना चाहिए बातचीत करने के लिए, बट तभी रियो देख लेती है और यहाँ पे आने के बाद वो उनकी हेल्प कर देती है और सारी बातों को डिटेल के साथ इन्हें समझा देती है। तभी कोसीओ रियो से कहता है कि मुझे पता चला था कि तुम यूएसए की ग्रिप कंपनी में काम करती थी, क्या ये वही कंपनी है। तब रियो कहती है कि हाँ ये वही कंपनी है। ये सुनकर वो उसे कहता है कि क्या तुम हमारे साथ काम करना चाहती हो, इसमें हमें तुम्हारी जरूरत है। सियोंगो उसे ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि कोई जरूरत नहीं है, मैं बहुत ही जल्द किसी न किसी को हायर कर लूंगा। ये सुनकर कोसीओ से कहता है कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, अगर ये हमारी हेल्प करे तो। वेल रियो भी साथ में काम करने के लिए हाँ बोल देती है और उसके बाद ये दोनों अपना काम करने लगते हैं। काफी देर काम हो जाने के बाद रियो सियोंगो के साथ साथ में खाना खाने के लिए कहती है। तब सियोंगो मना कर देता है। तब वो उसके पास आती है और उसे कॉमिक्स बुक देती है और कहती है कि इसे पढ़ो। तब वो भी इसे मना कर देता है। ये देखकर वो उसे कहती है कि तुम तो बड़ी अच्छी जॉब करते हो, जिसमें तुम्हें 24 घंटे खाना नहीं पड़ता है और ना ही सोना पड़ता है। ये सुनकर वो उसे कहता है कि हाँ ऐसा ही मान सकती हो। आगे हम सियोंगो की मॉम को देखते हैं, जो कि वाइस मिनिस्टर से मिलने के लिए आई होती है। यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। तब वो उसे कहता है कि क्या तुम मुझसे बदला लाने के लिए आई हो, क्योंकि लिस्ट में हम दोनों का ही नाम था। वो कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं तुमसे ये पूछने के लिए आई हूँ कि अगली बार मुझे कहाँ जाना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे रहते हुए अब 2 मंथ हो चुके हैं। वो उसके पास आता है और कहता है कि ठीक है, मैं बहुत ही जल्द तुम्हारे जाने का इंतजाम कर दूंगा। यही सारी बातें सोचते हुए जब वो रास्ते से आ रही होती है तब उसे रियो की मॉम दिखाई देती है। वो उसे अपनी कार के अंदर बैठा लेती है और फिर वो एक दूसरे से बातें करते हुए घर जाने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि इन दोनों के हस्बैंड भी अचानक से एक दूसरे से मिल जाते हैं और उसके बाद सियोंगो के डैड रियो के शॉप पे बैठ के खाना खाते हैं और ये दोनों भी साथ में काफी सारी बातें करते हैं। आगे हम मोयन को देखते हैं, जो कि एक कन्वीनियंस स्टोर में होती है। यहाँ पे वो जैसे एक ड्रिंक को पकड़ती है, हांदो भी
उसी ड्रिंक को पकड़ लेता है और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और फिर मोयन को पता चलता है कि पास में जो पड़ोसी रहने वाला है ये वही लड़का है। आगे दोनों ही इस ड्रिंक को अपनी तरफ खींचने लगते हैं और कहते हैं कि मैं इसी ड्रिंक को काफी समय से पी रहा हूँ, इसलिए मुझे इसे पीने दो। बट दूसरा पर्सन ड्रिंक को छोड़ ही नहीं रहा होता है और दोनों ही इस ड्रिंक को पकड़े हुए होते हैं। बट तभी यहाँ पे सियोंगो और रयू भी आ जाते हैं। सियोंगो डोंगो को देखकर कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे देखकर सरप्राइज्ड हो गया हूँ और इसके बाद ये चारों मिलकर बातें करते हैं, जहाँ पे मोइन को पता चलता है कि डॉनहो एक रिपोर्टर है, जो कि वो इस बात पे विश्वास नहीं करती है। तब सियोंगो उसे कहता है कि तुम्हें इसकी आईडी देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि ये एक रिपोर्टर है। वैसे तुम्हें यहाँ पे देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, तुम यहाँ पे आसपास में ही रहते हो। तब डोंगो कहता है कि हाँ, मैं आसपास में ही शिफ्ट हुआ हूँ। फिर सियोंगो से कहता है कि तुम इससे पहले कहाँ पे रह रहे थे? तब वो कहता है कि मैं आसपास में ही रह रहा था। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मुझे कुछ काम है। उसे इस तरीके से जाते हुए देख मोइन अपने दोस्तों से कहती है कि मुझे उस पर कुछ डाउट है। देखा किस तरीके से जब हमने उसके बारे में बात की तब वो इग्नोर करके वहाँ से चला गया। तब सियोंगो से कहता है कि देखो, तुम्हें ऐसा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपनी पर्सनल लाइफ हाइड करके रखना चाहता है। बाद में रयू कैप्सूल की बातों को छेड़ देती है और कहती है कि जब हमने उस कैप्सूल को ओपन किया था तब तुम्हारा उसमें लेटर नहीं था। तब मोइन उसे बताती है कि मैंने पहले ही अपने लेटर को देख लिया था, क्योंकि मैं अपने लेटर को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। तब रयू से कहती है कि सियोंगो ने पहले ही मेरे लेटर को पढ़ लिया था और जब मैंने उसके लेटर को पढ़ने की कोशिश की तब उसने ऐसा करने नहीं दिया। क्या तुम्हें पता है कि उसने अपने लेटर में क्या लिखा था? तब मोइन सियोंगो की तरफ देखती है और कहती है कि काफी दिन हो गया है, इसलिए मुझे याद नहीं है। अब उन दोनों के आगे चले जाने के बाद सियोंगो अपने आप से कहता है कि क्या उसने मेरे लेटर को पढ़ लिया होगा? फिर वो अपने आप से कहता है कि शायद वो भूल गई होगी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम रयू के मॉम एंड डैड को देखते हैं। यहाँ पे उसके डैड ने ड्रिंक कर लिया होता है, इसलिए उसकी मॉम उसे उठाने की कोशिश कर रही होती है और गुस्से में जैसे वहाँ से बाहर आती है वो देखती है कि किसी ने उनके लिए काफी सारे फ्लावर्स रखे हुए हैं, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि ये सारे फ्लावर्स उनके हस्बैंड ने ही रखा हुआ था। जब वो रात को काफी ज्यादा ड्रिंक कर लिए होते हैं तब उन्होंने यही तोड़ के यहाँ पे रख दिया था। आगे हम इन तीनों को साथ में देखते हैं। यहाँ पे इनकी मीटिंग चल रही होती है, जिसमें रयू बातें करके सारी चीजों को क्लियर कर रही होती है। सारी चीजें खत्म हो जाने के बाद कोशियो इसके काम को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। बट तभी इनके पास कोई कॉल आता है, इसलिए ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं और रयू खाली स्क्रीन को देख रही होती है। आगे हम दोनों को देखते हैं। जैसे वो अपने घर से बाहर निकलता है वो मोइन की मॉम को देखता है, जो कि अपने हाथों में काफी सारा सामान लेकर जा रही होती है, इसलिए वो उनकी हेल्प कर देता है और उनके बॉक्स को रखने के लिए उनके शॉप पे चला जाता है। जैसे वो वहाँ पे जाता है वहाँ पे रयू की मॉम भी आ जाती है और वो डैनो को देख लेती है और डैनो के यहाँ से चले जाने के बाद रयू की मॉम उसे अपने बेटी के बारे में बात करती है। तब मोइन की मॉम ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि इसके बारे में सोचना भी मत, क्योंकि मोइन इसे पहले से ही पसंद करती है। आगे हम रयू को देखते हैं, जो कि काफी गुस्से में होती है और सियोंगो के पास आती है और साथ में खाना खाने के लिए कहती है। तब सियोंगो मना कर देता है, इसलिए वो चीखते हुए उसे कहती है कि तुम्हें आखिर खाना क्यों नहीं खाना है। ये सुनकर वो उसे कहता है कि आखिर तुम इतनी ज्यादा गुस्से में क्यों हो। तब रयू उसे बताती है कि ग्रिप तुम्हारे साथ कोई भी काम नहीं करना चाहता है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी जगह पर किसी और को फाइनल कर दिया है। ये सुनकर सियोंगो उसे कहता है कि क्या तुमने इस बात को कोशियो को बताया है। तब वो मना कर देती है। तब वो उसे कहता है कि तुम उसे बताना भी मत, मुझे इस डिजाइन में कुछ काम करना है तो मुझे कर लेने दो। अब ये सारी बातें सुनकर रयू गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हारा इतना सारा मेहनत करने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि वो लोग तुम्हें फाइनल नहीं करने वाले हैं और तुम्हें खाना अगर नहीं खाना है तो यहीं पे तुम भूखे मर जाओ। इतना कहने के बाद वो गुस्से में यहाँ से चली जाती है और इसके बाद वो मोइन के साथ बैठी होती है। मोइन उससे बाहर घूमने के लिए कहती है और साथ ही वो अपने साथ सियोंगो को भी जाने के लिए बात कहती है, लेकिन रयू उसे ऐसा करने से मना कर देती है। तब मोइन से पूछती है कि क्या तुम दोनों में फिर से लड़ाई हो गई है। वो कहती है कि हाँ। आगे मोइन अकेले ही शॉप पे चली जाती है और वहाँ पे जाने के बाद जैसे वो चॉकलेट को पकड़ती है, डैनो भी उसी चॉकलेट को पकड़ लेता है और फिर से ये दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और एक ही चॉकलेट के लिए लड़ाई करने लगते हैं। तब शॉप वाली लड़की दूसरा चॉकलेट सेम चॉकलेट दे देती है, जिसकी वजह से दोनों की लड़ाई खत्म हो जाती है। बाद में ये दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। डैनो अपने घर आने के बाद अपनी कुछ चीजों को रख रहा होता है, तभी उसे स्कूल टाइम की एक पिक्चर उससे मिलती है और वो उस पिक्चर को सियोंगो के पास भेज देता है और कहता है कि मेरे पास ये पिक्चर थी। वो अपने कोशियों से बातें करते हुए बाहर आ रहा था, क्योंकि उनकी एक मीटिंग होने वाली थी और वो साथ ही उसे पूछ रहा होता है कि क्या रयू भी आने वाली है। अब ये तीनों साथ में मिलकर मीटिंग के लिए जा रहे होते हैं, जो कि ग्रिप कंपनी के साथ होने वाली थी। यहाँ पे रयू जैसे ही आती है उसे ग्रिप के मेंबर में एक पर्सन दिखाई देता है, जिसे वो पहले से ही जानती है। इसके बाद ये सारे लोग बैठ के मीटिंग स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे ग्रिप वाले जो पर्सन होते हैं वो अपने साथ इंग्लिश में ही बातें कर रहे होते हैं, जो कि इन दोनों को पता नहीं चलता है। रयू भी यहाँ पे बैठी होती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती है, क्योंकि ये दोनों इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। इनकी बातें सुनकर ये नर्वस हो जाती है और पानी के ग्लास को जैसे उठाने वाली होती है वो गिरने वाली होती है। तभी सियोंगो उसके पास आता है और उसे गिरने से बचा लेता है। रयू वहाँ से निकलना चाहती है, इसलिए वो वॉशरूम का बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाती है। बट जैसे ही वॉशरूम से बाहर आती है वो पर्सन उसके सामने खड़ा हो जाता है और तभी हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है कि जब रयू ग्रिप में काम कर रही होती है तब ये पर्सन उसे स्टार्टिंग के दिनों में काफी सपोर्ट करता है, लेकिन पीठ पीछे उसकी बुराई भी करना स्टार्ट कर देता है, जो कि जब रयू को ये सारी बातें पता चलती है तब उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है। और यहाँ पे भी जब रयू उसे मिलती है तब वो उसके बारे में काफी बुरी बुरी बातें कर रहा होता है, जिसे सुनकर वो कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप खड़ी रहती है। फिर वो पर्सन उसके सर को टच करने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे वो उसे टच करने वाला होता है सियोंगो वहाँ पे आता है और उसे एक पंच मार देता है और उसे कहता है कि तुमने इसके बारे में क्या क्या बोला है। तब उसे कहता है कि तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा और तभी रयू इनके बीच में आती है और इनकी लड़ाई को छुड़ाते हुए उस पर्सन से कहती है कि देखो इसके बारे में तुम कुछ भी मत सोचना, इसे प्लीज जाने दो। तब वो पर्सन से कहता है कि देखो अब मैं तुम्हारी कंपनी के साथ क्या क्या करता हूँ। ये सुनकर अब इसे भी गुस्सा आ जाता है और वो भी उसे पंच मार देती है और कहती है कि अगर इसके साथ या फिर इसकी कंपनी के साथ
कुछ भी गलत करने की तुमने कोशिश की तो देखना मैं ग्रिप के साथ कितने सारे सबूत लाती हूँ और उसे तबाह कर दूंगी। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। सियोंग भी उसके पीछे आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। तब रियो उसे कहती है कि देखो मैं इसमें अकेला रहना चाहती हूँ। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। सियोंग उसे अकेला नहीं छोड़ता है बल्कि वो उसके पीछे पीछे आता है। यहाँ पे आने के बाद रियो बैठ जाती है। तब वो उसके पास आता है और बैठ जाता है। रियो उसे कहती है कि जब मैं वहाँ पे काम कर रही थी तब मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि मैं वहाँ पे आउटकास्ट हूँ, इसलिए मुझे वहाँ पे काम करने में थोड़ा अजीब लग रहा था। लेकिन मैंने जिस तरीके से तुम्हें देखा काम करते हुए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे भी उसी तरीके से अपने काम को कंटिन्यू रखना चाहिए था जिस तरीके से तुम अपने काम को कंटिन्यू रखते हो। ये सुनकर सियोंग उसे कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारा ड्रीम जॉब भी नहीं था और तुम वहाँ पे काम करके कैसे हो चुकी थी, इसलिए तुम इसके बारे में मत सोचो। इतना कहने के बाद वो रियो को अपने साथ लेकर जाता है। रियो उसे पूछती है कि तुम मुझे कहाँ पे लेकर जा रहे हो। तब वो उसे ब्रिज के पास लेकर जाता है और जहाँ से एक लॉक को अपने हाथ में लेता है और कहता है कि जो लोग भी तुम्हें परेशान कर रहे हैं उनके बारे में लिखो और साथ ही श्राप दे दो। जो कुछ भी तुम्हें अपने लिखना है यहाँ पे लिख सकती हो। पहले तो रियो इससे मना करती है लेकिन बाद में उस पर्सन के बारे में काफी सारी बातें बोल देती है। सियोंग भी उसके बारे में काफी सारी चीजें लिख देता है और उसके बाद उस ताले को वहाँ पे लॉक कर देता है। फिर वो रियो से पूछता है कि क्या तुम अब अच्छी तरीके से फील कर रही हो। वो कहती है कि हाँ अब मुझे अच्छा लग रहा है। तभी इसके पास कॉल आता है। किको सीईओ का होता है। वो उसे बताता है कि हमें ग्रिप की तरफ से हमें वो प्रोजेक्ट मिल चुका है क्योंकि उन लोगों को तुम्हारा डिजाइन बहुत ही ज्यादा पसंद आया और साथ ही उस पर्सन को भी निकाल दिया है जिस पर्सन ने रियो के साथ बदतमीजी की थी। तुम ये सारी बातें रियो को भी बता देना, उसे भी अच्छा लगेगा। क्योंकि ये सारी बातें इसे बता देता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब ये दोनों यहाँ से चले गए थे तब ये पर्सन उनमें बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और उन्हें जॉब से निकालने की कोशिश भी कर रहा था और काफी सारी बुरी भी बातें बोल रहा था जो कि कोसी वो सारी बातें रिकॉर्ड कर लेता है और इस रिकॉर्डर से उसे धमकाने की कोशिश करता है जो कि इस पर्सन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तब कोसी कहता है कि ग्रिप कंपनी का जो भाई है वो मेरा फ्रेंड है और तुम्हारी ये सारी करतूत मैं उसे बता देने वाला हूँ और हम दोनों एक दूसरे को सोशल मीडिया पे फॉलो भी करते हैं। अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। इसकी ये सारी बातें होने की वजह से इसे जॉब से निकाल दिया गया था और साथ ही सियोंग को भी ये प्रोजेक्ट मिल चुका था। अब सियोंग को ये सारी बातें जब पता चलती है तो वो काफी ज्यादा खुश होता है और साथ ही रियो को भी ये बातें बताता है। जब रियो को ये बातें पता चलता है तब वो भी बहुत ही ज्यादा खुश होती है और खुशी खुशी में वो उसे गले से लगा लेती है। तभी में पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे सियोंग अपने एंट्रेंस एग्जाम दे रहा होता है और बाहर रियो उसका इंतजार कर रही होती है। जब सियोंग बाहर आता है तब उसे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, आज तो तुम्हारा मॉक टेस्ट था ना। वो कहती है कि तुम इसके बारे में छोड़ो, तुम्हारा एग्जाम कैसा गया। तब उससे कहता है कि मेरा एग्जाम तो बहुत ही अच्छा गया। इतना कहने के बाद वो उसे अपना मेडल पहना देता है और ये वही मोमेंट होता है जब डोंगो दूर खड़ा इनकी पिक्चर्स ले रहा होता है। रियो मेडल लेने के बाद उसे पूछती है कि आखिर तुम अपना मेडल मुझे क्यों दे रहे हो। तब उसे अपना बैग भी दे देता है और कहता है कि चलो मुझे घर तक छोड़ दो। रियो भी पीछे पीछे आती है और कहती है कि क्या सच में गोल्ड का है, क्या मैं इसे कट कर सकती हूँ। और इतना कहने के बाद वो उसे कट कर रही होती है। सियोंग उसे इस तरीके से देखता है और अपने मन में कहता है कि जब से मैं इसे मिला था तब से लेकर आज तक ऐसा एक भी पल नहीं गुजरा है जब मैंने इसे पसंद ना किया हो। लेकिन हमारी दोस्ती बहुत ही ज्यादा अच्छी है, इसलिए ये सारी बातें बताकर मैं अपनी दोस्ती खत्म नहीं करना चाहता हूँ। जब हम बड़े हो जाएंगे तब मैं इसके बारे में इसे जरूर बात करूंगा और अपनी फीलिंग इसे जरूर बताऊंगा। आगे हम इन दोनों को साथ में देखते हैं। यहाँ पे सियोंग से कह रहा होता है कि अब तो तुम वापस सीईओ से ग्रिप की कंपनी में जा रही हो, तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हारा सपना पूरा तो हो रहा है ना। ये सुनकर वो कहती है कि हाँ मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है लेकिन मैं वहाँ पे जाने के बाद अकेली हो जाऊंगी। इतना कहते हुए वो वाइन लाने के लिए वहाँ से जाती है। तभी उसका पैर बैग पे पड़ जाता है और ये देखकर वो उसे पूछती है कि इसमें क्या है। तब वो दिखाता है कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। वो एक एक करके कई सारी चीजें निकालता है जो कि रियो को पसंद नहीं आता है। लास्ट में वो काफी सारी बुक्स निकालता है जो कि रियो की फेवरेट बुक्स में से एक होती है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और खुशी में वो उसे गले से लगा लेती है। काफी देर तक वो दोनों एक दूसरे को गले लगाए होते हैं। इसके बाद रियो धीरे धीरे करके वो सियोंग के क्लोज जा रही होती है। सियोंग को ऐसा लगता है कि वो उसे किस करने वाली है लेकिन तभी वो उसके चेस्ट पे सो जाती है। वेल हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।